Question number 1. Find the volume, curved surface area, and total surface area of each of the cylinder whose dimensions are. First part देखते हैं. कह रहा है रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 50 सेंटीमीटर है. तो आप ये समझ लो कि जैसे ये एक सिलेंड्रिकल फिगर है, ठीक है. तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या? रेडियस. और ये इसकी क्या चीज है? हाइट. ठीक है. अगर मुझे ये पता करना है कि इसमें कितना वाटर फिल हो जाएगा, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? वॉल्यूम की. तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है किसका? सिलेंडर का, तो फॉर्मूला क्या है? पाई आर की पावर 2 इंटू एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच. आपको क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस, मतलब आर की वैल्यू. तो आर की वैल्यू कितनी है? 7. और हाइट यानी कि एच वो कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालने के लिए इन वैल्यू को इसमें पुट कर देना है. और क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी. तो जब नहीं दे रखी होती है तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7. तो हम वही रखते हैं. पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और उसकी पावर करना पड़ेगा 2. क्यों? क्योंकि ये 2 लिखा है ना, तो इस तरीके से होता है आर की वैल्यू. और इनटू एच. एच कितना है? 50. ठीक है. अब देखो 22/7 तो ऐसे ही रहा. इसकी पावर 2 है ना, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे. 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर. इस 7 से ये 7 कैंसिल. ठीक है. अच्छा, 7 की 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 जा 35 और 1 0. इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी. इसकी मल्टीप्लाई अब 22 से करनी है. तो 0 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1 2 3 जा 6 और 1 7. तो कितना ये आया? तो 0 0 7 और 7. तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 7700 सेंटीमीटर और पावर 3. जहां पर भी वॉल्यूम होगा वहां यूनिट पर पावर 3 लगाएंगे आप. तो वॉल्यूम हमने निकाल दिया. अब क्या निकालना है हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया. किस चीज का? सिलेंडर का. ठीक है. तो मैं फॉर्मूला लिख दूं. तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का होता है 2πr/h. ठीक है. तो वैल्यू रखें. तो 2 तो ऐसे ही रहा. पाई की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 22/7. रेडियस कितनी है? तो वो है 7 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी है? हाइट है 50 सेंटीमीटर. कट कर दें. 7 से 7 कैंसिल. देखो 2 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 44. और 44 की 50 से करनी है. 44 की मल्टीप्लाई 50 से करनी है. तो 0 0 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2 5 4 जा 20 और 2 22. 0 0 2 2. तो हमारा आंसर क्या आया है? 2200. यूनिट क्या चल रही है? सेंटीमीटर. अब देखो जहां पर भी एरिया का जिक्र हो वहां पावर 2. तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया? इतना. अब हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया. तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, इधर लिखें टोटल सरफेस एरिया. किस चीज का? सिलेंडर का. तो फॉर्मूला होता है 2πr/r+h. ठीक है. तो 2 तो ऐसे ही रहा. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितना था? 7 सेंटीमीटर.
और ब्रैकेट में 7 सेंटीमीटर प्लस हाइट, हाइट कितना था 50। मैंने क्या किया है, बस जहां जहां आर है वहां 7 और जहां जहां एच है वहां 50 लिख दिया है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 7 और 50 कितना होगा 57, ठीक है। और 2 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44। अब मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 57 की मल्टीप्लाई 44 से कर लो। 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, और फिर से यही आ जाएगा। तो 8052, तो हमारा आंसर क्या है 2508। और जहां पर भी क्या हो एरिया वहां पावर क्या आती है 2, ठीक है, यही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।